ओलंपियाड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ नंबर्स अराउंड अस। आप कोई भी 7th क्लास की कोई भी क्विज़ भी दे रहे हो तो भी ये चैप्टर आपके बहुत ही काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 10 डिजिट ओड नंबर इज़। देखो, इस चैप्टर को देखने से पहले, इस चैप्टर को समझने से पहले, जो मैंने अपनी पहली वीडियो, लास्ट वीडियो जो बनाई है इससे पहले वाली, वो ज़रूर देख लेना। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसने कहा है कि 10 डिजिट ओड नंबर लिखिए। सबसे पहले तो हम लोग केवल स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर लिखते हैं। स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे? 1 के बाद आपके पास आएंगी 9 ज़ीरोज़। ठीक है जी, 9 ज़ीरोज़। अब उसने कहा है कि ये तो हमारे पास हो गया स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर, लेकिन बच्चों ये जो नंबर है वो इवन नंबर है। हमने लिखना था ओड नंबर, हमने ओड नंबर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस ज़ीरो को हम लोग लिख देते हैं 1। तो ये क्या बन गया आपका स्मॉलेस्ट 10 डिजिट ओड नंबर। अब इसका प्रेडिसेसर लिखना है। इसका प्रेडिसेसर लिखने के लिए इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 आ जाएंगी। अब देखो, ये 100 के बाद अगर मैं कोमा लगा दूं बच्चों तो ये मेरे पास क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या है? 100। यानी कि ये मेरे पास बन रहा है 100 करोड़। क्या बन रहा है? 100 करोड़। 1 करोड़ में आपके पास स्टूडेंट्स होती हैं 7 ज़ीरोज़। तो इसका आंसर क्या आएगा? 100 करोड़। लेकिन अभी बाकी की ऑप्शंस पे भी चलिए। स्टूडेंट्स, जो 100 करोड़ होता है वो 1 बिलियन के भी इक्वल होता है। 100 करोड़ को हम लोग 1 बिलियन भी बोल सकते हैं और 100 करोड़ को हम लोग 1 अरब भी बोलते हैं। तो इसका आंसर A B C यानी कि ऑप्शन डी इसका फाइनल आंसर रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द प्रेडिसेसर ऑफ द लार्जेस्ट 10 डिजिट ओड नंबर इज़। 10 डिजिट ओड नंबर। अब 10 डिजिट ओड नंबर क्या होएगा? आपको 10 नाइन्स लिखने हैं, बस लिख लीजिए, और इसका प्रेडिसेसर लिखना है तो उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, वो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाउ मैनी 100,000s मेक 780 करोड़। सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में आपके पास कितनी ज़ीरोज़ होती हैं? 7 ज़ीरोज़ होती हैं। तो 780 करोड़ में आपके पास क्या आ जाएंगी? 780 के बाद हमारे पास 7 ज़ीरोज़ आएंगी। अब उसने कहा है कि एक, अगर हम लोग कितने 100 करोड़, कितने 100,000s जो है वो मिलकर के 780 करोड़ बनाते हैं। अगर हम लोग 100,000s की बात करें, 100,000s में 100 के बाद आएगा 1000। ठीक है, तो कितने बनाते हैं? तो नंबर ऑफ़ 100,000s कितने हुए? नंबर ऑफ़ 100,000s कितने आएंगे? 780 करोड़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100,000 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास आंसर इसका 78,000 विल बी आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखने में हमें लग रहा है कि अरे बाप रे, कैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये वाली वीडियो भी मैंने 7th क्लास की रैशनल नंबर की एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप ये ज़रूर देख लीजिएगा। फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। देखो, 125 इंटू 8 जो होता है, हमेशा ध्यान में रखना, ये होता है 1000। 48 इंटू 25 जो होता है वो होता है मेरे पास 1200। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 के बाद मेरे पास कितनी आ जाएंगी? 1 2 3 4 5, ये आ जाएंगी आपके पास 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ आ गई हैं। ठीक है जी, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग करते हैं। अब देखो, 625 इंटू 16 जो होता है वो होता है आपके पास 10,000, और 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 ये होता है आपके पास 200। तो इन दोनों की अब मल्टीप्लिकेशन आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बीच बीच में, ये सारे मिले जुले क्वेश्चंस हैं, पर्टिकुलर किसी भी बुक से नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो है आपके मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे डाले गए हैं जो कि बहुत इजी लगते हैं हमें देखने में, लेकिन अगर हम उनको एक सही तरीके से, एक सही एक वे में नहीं करते हैं ना, तो क्वेश्चंस में काफ़ी गलतियां जो है वो हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
हाउ मैनी करोड्स मेक 20 बिलियन, कितने करोड्स मिल करके 20 बिलियन जो है वो बनाता है। तो अभी हाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 1 बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में आपके पास होता है 100 करोड़। कितना होता है बच्चों? 100 करोड़। 100 करोड़, 100 के बाद 7 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। तो 20 बिलियन, 20 बिलियन में आपके पास क्या आ जाएगा? 20 इंटू 100, उसके बाद 7 ज़ीरोज़, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 2000। और ये तो करोड़ है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2000 करोड़। इसका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर जो है वो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? द लार्जेस्ट 10 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल इवन नंबर्स सच दैट नो डिजिट अकर मोर देन थ्राइस। वो कहता है कि आपको इवन नंबर्स उठाने हैं। चलिए इवन नंबर्स मैंने उठा लिए। इवन नंबर्स क्या होंगे? 0 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, 8 ले लिया, 6 ले लिया। ये सारे इवन नंबर मैंने उठा लिए हैं। अब उसने कहा है कि आपको एक 10 डिजिट का नंबर बनाना है। 10 डिजिट का नंबर जो है वो मुझे बनाना है। और एक नंबर जो है, और ये जो नंबर होना चाहिए ये लार्जेस्ट होना चाहिए इन सारे नंबर की हेल्प से। और कोई भी एक नंबर जो है ना वो 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 8 को 3 बार लिया, फिर लेंगे 6 को 3 बार लिया, फिर लेंगे 4 को 3 बार लिया, और लास्ट में हम लोग 2 ले लेंगे। तो ये बनेगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 7 डिजिट नंबर एंड 4 डिजिट नंबर कैन नेवर बी। इसकी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। उसने कहा है कि 7 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर की जब मैं प्रोडक्ट करूंगी तो वो कभी भी नहीं हो सकती है। क्या 12 डिजिट नंबर नहीं हो सकती, या 11 नहीं हो सकती है, 10 नहीं हो सकती है, या फिर ये तीनों ही नहीं हो सकती हैं। तो देखते हैं भाई इसका आंसर। सबसे पहले तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो लार्जेस्ट 7 डिजिट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लीजिए। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर ले लीजिए। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर हमारे पास क्या आएगा? 9 टाइम्स 7, और लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या आएगा? 4 टाइम्स 9। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा। जब आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आपके पास आएगा 11 डिजिट्स का। ठीक है, 11 डिजिट्स का आएगा। और अब इसके बाद आप स्मॉलेस्ट 7 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, इन दो नंबर्स को लेकर के मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा। ये आएगा आपके पास 10 डिजिट का नंबर आएगा। ये 10 डिजिट का नंबर पता चल ही रहा है, 7 और 3, तो ये 10 डिजिट का नंबर आपके पास आएगा। तो 10 डिजिट का भी हो सकता है, 11 डिजिट का भी हो सकता है, लेकिन 12 डिजिट का कभी भी नहीं हो सकता। अब सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में 7 डिजिट और 4 डिजिट की जगह पर यहाँ पर 5 डिजिट होता और यहाँ पर 3 डिजिट होता। तो सेम इसी प्रोसीजर से आप करेंगे। लार्जेस्ट 5 डिजिट और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लिकेशन करके देखिएगा। ठीक है, और फिर आप स्मॉलेस्ट 5 डिजिट और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों तो होंगे ही होंगे, इससे ज़्यादा वाले या इससे कम वाले नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आपके पास एक गिवन पैटर्न दे रखा है और इस गिवन पैटर्न के रिगार्डिंग आपको बताना है कि लास्ट में आपके पास क्या आएगा। देखो 9 9s are 81 आ रहा है स्टूडेंट्स। 99 इंटू 99 आपके पास 9801 बोला है उसने आएगा। देन आपके पास 999 इंटू 999 आपके पास 998,001 आ रहा है। अब उसने कहा है कि 9 ये 1 मिनट इसके बाद इसकी भी वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक है, चलो यहाँ तक उसने पैटर्न दिया है, तो उसके बाद हम लोग पैटर्न्स कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 99 है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास 3 9s आ जाएंगे, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद
ये सिंगल ज़ीरो थी, फिर डबल ज़ीरो, यहाँ पर 3 ज़ीरो कर दीजिए और लास्ट में 1। अब आगे फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 9 इंटू 5 टाइम्स 9 को, तो 9 को आप लिखेंगे 4 बार, 8 आएगा इसके बाद, और यहाँ पर 000 है तो यहाँ पर 4 बार 0 लिख दीजिएगा और लास्ट में 1। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इस तरह से ये पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और अब इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना हो, इस चीज़ को हमें अगर वर्ड्स में लिखना हो, टेट्रानाइन 8, उसके बाद 4 टाइम्स 0 1, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे 3 ज़ीरो से पहले, यहाँ पर 3 ज़ीरो से पहले, यहाँ पर 3 ज़ीरो से पहले, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7, तो इसको हम लोग लिखेंगे 9 बिलियन 99 99 9900 9900, यहाँ तक तो ऐसे ही बनेगा 9 बिलियन 99 100 99 मिलियन 9900 99 मिलियन 99 मिलियन 800 800 800,001 800,001। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब मैं इसीलिए कह रही हूँ कि मेरी लास्ट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, किस तरह से इनको लिखना है वर्ड्स में, ये सब पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच इज़ क्लोज टू द 10,000 टेंस। 10,000 टेंस के क्लोजेस्ट जो है वो कौन सा आएगा? 10,000 टेंस क्लोजेस्ट, 10,000 टेंस क्लोजेस्ट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले वाले को सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। पहले वाले को सॉल्व करेंगे तो इतना आ रहा है, सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे तो इतना आ रहा है, थर्ड वाले को भी आप माइनस करके देख लीजिएगा। अब हम लोग फोर्थ वाले को माइनस करते हैं, ये हमारे प्लस करते हैं। ये मेरे पास कितना आ रहा है? 7 2 6 7 8 2 7 4 5 1, इनको प्लस कीजिए, ये आ रहा है आपके 10 और 11 1, ये आ रहा है आपके पास 10, ये आ रहा है आपके पास नियर अराउंड 10,000 टेंस। देखो 10,000 टेंस का मतलब क्या है? 10,000 टेंस का मतलब है 100,000। तो ये 100,000 के लगभग इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग करेंगे 10 क्वेश्चन ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।